हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स को स्टडी किया था। डेटा टाइप्स की डेफिनेशन को स्टडी किया था प्रॉपरली। और हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि डेटा टाइप्स जो होते हैं सी शार्प में उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है हमारा वैल्यू टाइप और दूसरा होता है हमारा रेफरेंस टाइप। ठीक है। तो हम इस वीडियो में वैल्यू टाइप को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस टाइप को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो आपने ये देखा था कि वैल्यू टाइप के अंदर कोई कुछ बिल्ट इन है, बिल्ट इन टाइप है, कुछ यूजर डिफाइंड टाइप है। और रेफरेंस टाइप में भी कुछ बिल्ट इन है और कुछ यूजर डिफाइन है। ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि बिल्ट इन में कौन कौन से आते हैं। बिल्ट इन में हमारा बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है और कैरेक्टर आता है और बुलियन भी आता है। यूजर डिफाइन में हमारा इनम और स्ट्रक्चर आता है। रेफरेंस टाइप में हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग आता है और एरे, इंटरफेसेस एंड डिलीगेट्स आता है। ठीक है। इन सबको तो हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। तो फिलहाल हम वैल्यू टाइप को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस टाइप को स्टडी करेंगे। तो अब इस वैल्यू टाइप को आप ध्यान से देखना। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। जब आप वैल्यू टाइप को स्टडी करोगे तो आपको प्रिमिटिव क्या है ये समझ में आ जाएगा। क्यों कुछ टाइप को प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है, उनको क्यों नॉन प्रिमिटिव नहीं कहा जाता। तो बेसिकली आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस समझ में आ जाएगा अगर आपने वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप को स्टडी किया। तो देखो हम वन बाय वन अब वैल्यू टाइप को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी डेफिनेशन को देखो एक बार। वैल्यू टाइप डायरेक्टली कंटेन देयर डेटा। अब ये क्या है, ठीक है। तो वैल्यू टाइप में जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो डिक्लेयर करते समय या आगे जाके उस वेरिएबल को आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे उस वैल्यू को वो कंटेन करेगा। ठीक है। मतलब आप जो भी वैल्यू उसमें डालोगे वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है। तो वो आप जो दोगे वो उसको कंटेन करेगा। ठीक है। इसलिए उसको कहा जाता है वैल्यू टाइप। ठीक है। वैल्यू टाइप डायरेक्टली कंटेन देयर डेटा। अब ये कैसे, तो देखो यहाँ पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। और उसमें मैंने क्या स्टोर किया, 10 स्टोर किया। तो देखो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो क्या हुआ, ये मेरे मेमोरी है। ठीक है। ये जो है ये मेमोरी ब्लॉक से जो आपको दिखाई दे रहे, तो उस एक ब्लॉक में उसने 10 को स्टोर किया। ठीक है। और जिस ब्लॉक में उसने 10 को स्टोर किया उस ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 100। ये जो 100 है ना ये एड्रेस है बेसिकली। आपको बताऊंगी ये एड्रेस क्या होता है। ठीक है। इसको कहा जाता है एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या है तो देखो, हमारी एक मेमोरी होती है। ठीक है। हमारे पीसी के अंदर एक मेमोरी होती है और मशीन के अंदर, और उस मेमोरी में ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। ऐसे हमारी मेमोरी में ब्लॉक्स होते हैं। तो अब ये ब्लॉक अलग है, 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 सभी ब्लॉक अलग अलग है। पर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे या कैसे पता लगेगा कि कौन सा ब्लॉक कौन सा है, कौन सा ब्लॉक कौन सा है। ठीक है। हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि ये अलग है, बट मेमोरी में कैसे मतलब समझ में आएगा कि ये अलग है। तो ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उस मेमोरी में उनको दिए जाते हैं एड्रेसेस, यूनिक एड्रेस। ठीक है। तो जैसे आप दिख मतलब आप इस स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये देखो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है हमारी मेमोरी में। तो इस ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, 100। ठीक है। इस ब्लॉक का कोई अलग एड्रेस होगा, इस ब्लॉक का अलग होगा, इस ब्लॉक का अलग होगा, इस ब्लॉक का अलग होगा। सभी ब्लॉक को एक अलग अलग एड्रेस होगा। एड्रेस मतलब कि उस मेमोरी में वो जो ब्लॉक है वो किस एड्रेस पे है। ठीक है। तो आपको अभी एड्रेस समझ में आ चुका होगा। उस एड्रेस के बेसिस पे ही हम मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा कहा तो भी चलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये एड्रेस का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। मतलब वैल्यू टाइप में नहीं है इतना, पर रेफरेंस टाइप में इस एड्रेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आपको इस वीडियो में ही एड्रेस को समझना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है। तो देखो ये 10 स्टोर हुआ इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक का एड्रेस क्या था, 100 था। ठीक है, सही है। और जिस ब्लॉक में उसने 10 को स्टोर किया उसका एड्रेस तो था, पर उस ब्लॉक को उसने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। तो इसलिए कहा जाता है जो वेरिएबल हम बनाते हैं उस वेरिएबल को ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो वेरिएबल होता है वो एक्चुअली हमारी मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ नाम होता है। ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। वो एक बेसिकली एक कंटेनर भी होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है, और वो एक नाम भी होता है हमारी मेमोरी लोकेशन को दिया गया हुआ। ठीक है। तो 10 को एक ब्लॉक में स्टोर किया, उस ब्लॉक का एड्रेस क्या था, 100 था मेमोरी लोकेशन में, और उस ब्लॉक को उन्होंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। ये तो हो गया क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ पे ए डिक्लेयर किया। ठीक है। और ए में मैंने 10 को पास किया।
मतलब ए में मैंने क्या स्टोर किया, 10 स्टोर किया। तो यहाँ पे मैंने 10 स्टोर किया, इसलिए इस ए ने मेरी मेमोरी लोकेशन में उस ब्लॉक में डायरेक्टली किसको स्टोर किया, 10 को स्टोर किया। मतलब जो वैल्यू मैंने उसको असाइन की, उसने डायरेक्टली मेरी मेमोरी में उस वैल्यू को स्टोर किया। ये होता है वैल्यू टाइप में। वैल्यू टाइप डायरेक्टली कंटेन देयर डेटा, वो डायरेक्टली उसके डेटा को ही कंटेन करता है। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ अ वैल्यू टाइप, द एक्चुअल वैल्यू इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। जैसा मैंने आपको कहा, जब आप कोई वैल्यू टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हो, तो वो एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करता है मेमोरी में। जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैंने ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें 10 स्टोर किया, तो वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 10, उसको ही मेमोरी में स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैंने और एक एग्जांपल लिया, इंटीजर बी। अब मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, किस नाम से, बी नाम से। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाया बी नाम से, और उसमें मैंने क्या स्टोर किया, ए को स्टोर किया। अब जरा इस वीडियो में इस वाले पार्ट को मत देखना, ठीक है, ये वाला पार्ट छोड़ के आप ये मेमोरी लोकेशन वाला पार्ट जरा देखो। ठीक है, तो इस ए में क्या वैल्यू है, ए वेरिएबल ने किसको स्टोर किया है, 10 को, और मैंने बी में क्या स्टोर किया, ए को स्टोर किया। मतलब मैं इनडायरेक्टली इस बी में किसको स्टोर कर रही हूँ, 10 को स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, इस बी में मैंने 10 को स्टोर की, ए को स्टोर किया, मतलब इस बी में मैंने 10 को स्टोर किया। तो जैसे ही मैंने बी में 10 को स्टोर किया, तो मेरी मेमोरी लोकेशन में एक और ब्लॉक ब्लॉक में, जिसका एड्रेस क्या है, 110। ठीक है, इस एड्रेस पे इस ब्लॉक में उसने फिर से 10 को स्टोर किया, बट इस टाइम उसने मेमोरी लोकेशन को क्या नाम दिया, बी नाम दिया। ठीक है, 110 एड्रेस पे ब्लॉक था, उस ब्लॉक में उसने 10 को स्टोर किया, मतलब इस वैल्यू को उसने स्टोर किया और उसको क्या नाम दिया, बी नाम दिया। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो आप, ये जो 10 है, ठीक है, ये 10 और ये 10 सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है। मतलब इस ए में और इस बी में 10 10 है, दोनों सेम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, या इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, पर एक नोटिस करो, दोनों अलग अलग एड्रेस पे है। ए 100 पे है और बी 110 पे है। अगर उनका डेटा सेम भी हुआ, ठीक है, अगर वो दोनों सेम ही डेटा को कंटेन कर रहे हैं, फिर भी ये जो 10 है, ये जो ऊपर वाला 10 है, ये ए का खुद का डेटा है, और ये जो नीचे वाला 10 आपको दिख रहा है, ये बी का खुद का डेटा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो 10 है, पता है कि ये 10 और ये 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अगर इसमें 10 है, ए में 10 है, तो ये वाला 10, इसकी वैल्यू 12 तो नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, बट ये जो 10 है, ये ए की वैल्यू है, और ये जो 10 है, ये बी की वैल्यू है। ए का वो खुद का डेटा है, बी का एक अलग डेटा है। भले ही उनकी वैल्यू सेम हो, पर वो दोनों अलग अलग डेटा को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ए का खुद का डेटा है, ये ऊपर वाला 10, और बी का खुद का डेटा है, ये नीचे वाला 10। वैल्यू सेम है, बट इन दोनों का डेटा अलग है। ये सिर्फ होता है हमारे वैल्यू टाइप में। ठीक है, अगर वैल्यू टाइप में अगर डेटा सेम भी हो ना, तो भी वो अलग अलग होता है। ठीक है, भले ही उन दोनों का डेटा सेम हो, पर मेरी मेमोरी में क्रिएट दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, मेरी मेमोरी में दो वेरिएबल क्रिएट होंगे, और वो दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे अलोकेट होंगे। ठीक है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे उनको रखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा वैल्यू टाइप। अब आपको प्रॉपरली वैल्यू टाइप समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैल्यू टाइप में जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे, तो वो मेमोरी में अलग अलग एड्रेस पे क्रिएट होगा, अलग अलग एड्रेस पे क्रिएट होगा। अगर आप पहले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन भी करते हो, तो भी वैल्यू सेम रहेगी, पर वो डेटा अलग अलग होगा, उनका अलग अलग डेटा होगा। तो ये हो गया हमारा वैल्यू टाइप। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वैल्यू टाइप को स्टडी करने वाले थे, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ वैल्यू टाइप को ही स्टडी किया। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगला वीडियो, उसमें हम रेफरेंस टाइप को भी एकदम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मुझे तो लगता है कि वैल्यू टाइप में आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम से क्लियर हो गया होगा। जब आप रेफरेंस तो देखना, इसलिए इस वैल्यू टाइप को प्रिमिटिव बोला जाता है। जो भी हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगे ना, ठीक है, उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सेम मेमोरी में ऐसा सेम ऑपरेशन होगा उनके ऊपर। ठीक है, तो जब भी आपको कोई पूछेगा यार ये प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आप उसको ये बता सकते हो, यार प्रिमिटिव में ऐसा ऐसा होता है, नॉन प्रिमिटिव में ऐसा ऐसा होता है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस टाइप को कंटिन्यू करेंगे। रेफरेंस टाइप मतलब नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो थैंक यू।